बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है वो सुस्त चूज़े हो जाएं तो उनको क्या ऐसा दिया जाए कि वो दोबारा से बहाल हो सकें, दोबारा से एक्टिव हो सकें। सुस्त चूज़े से मुराद पर वो फेंक देते हैं, अपने आंखें उनकी जो है ना वो बंद करते हैं और एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, मुंह उनका नीचे लटक जाता है, तो वो सुस्त हो जाते हैं, खाना पीना उनका बंद हो जाता है। तो इस सूरत में चूज़ों को क्या दिया जाए कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम जानवरों की, परिंदों की बीमारियों के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से गाइड किया जाएगा और उनकी मालूमाती वीडियोस आपको दी जाएंगी। तो जब चूज़ा सुस्त हो जाए तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है। सबसे पहले वो अपना खाना पीना बंद कर देता है, तो आपने उसके खाने की तरफ, खुराक की तरफ आपने तवज्जो देनी है कि उसको खुराक आपने क्या देनी है ताकि वो एक्सपायर होने से बच सके। आपने उसको सबसे पहले सीरिलैक देना है। अपने चूज़े को जो इस कंडीशन में होगा, बीमार होगा, सुस्त रवि का शिकार होगा, उसको आपने सबसे पहले सीरिलैक देना और सीरिलैक आपने ड्रॉपर के ज़रिए देना है। ड्रॉपर के ज़रिए आपने उसको सीरिलैक देना है। उसको हाथ में पकड़ के आपने उसके चोंच में आपने वो ड्रॉपर जो है ना वो प्रेशर उसका जो है ना वो हल्का ही रखें, आहिस्ता से, क्योंकि वो बीमार चूज़ा होगा और वो प्रेशर आप जब ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे ड्रॉपर को तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और खुराक वाली नाली में सीरिलैक जाने का ख़तरा है। तो आपने सबसे पहले उसको सीरिलैक देना है। सीरिलैक उसका हाजमा ठीक करेगा और तीनों टाइम आपने थोड़ा थोड़ा उसको सीरिलैक देना है। दूसरे दिन आप ख़ुद देखेंगे कि वो एक तो उसका हाजमा ठीक होगा और वो ख़ुद भी खाना शुरू कर देगा। भूख जो है ना वो सीरिलैक जो है ना उस सीरिलैक से भूख लगती है चूज़े को। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। उससे दूसरा जो काम करना है आपने, उनके लिए एक ड्रिंकिंग वाटर बनाना है। आपने ड्रिंकिंग वाटर जो कैन होता है 3 लीटर का, जिसमें चूज़ों को, मुर्गियों को पानी दिया जाता है, 3 लीटर का जो कैन है उसमें आपने 3 लीटर पानी लेना है। 3 लीटर पानी लेके आपने उसमें डालने हैं मल्टीविटामिन्स डालेंगे। उसके बाद 2 सीसी आपने एंटीबायोटिक डालनी है उसमें। 2 सीसी एंटीबायोटिक होगी और 10 सीसी बी कम्प्लेक्स। 10 सीसी बी कम्प्लेक्स डालेंगे तो ये आपका एक ड्रिंकिंग वाटर तैयार हो जाएगा। वो आप अपने उस चूज़े को दें जो बीमार है, और जो सही भी हैं उनको भी आप ये वाटर जो है ना वो पानी जो है ना उनको भी पिला सकते हैं। अपने जो बीमार चूज़े हैं उनको सही वाले चूज़ों से अलग ना करें, उनके बीच ही आप रख के वो पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो उनको पिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी ताकत भी एक तो बहाल होगी और सुस्त रवि का शिकार जो था मल्टीविटामिन, बी कम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक भी उसको मिलेगी और वो सुस्त रवि से निकलना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे एक दिन में वो खुराक भी थोड़ी थोड़ी खाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। जैसे आम चूज़े हैं, ठीक वाले चूज़े हैं, उसी तरह ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद जो लोग या जो दोस्त अपने चूज़ों को जो भी खुराक देते हैं, मसलन दाना देते हैं या कोई भी फीड देते हैं, किसी नंबर की भी फीड देते हैं, उस फीड के ऊपर भी आपने हल्का हल्का जो ये ड्रिंकिंग वाटर तैयार किया होगा, ये आपने उसको, उस दाने को हल्का सा भिगो देना है। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डाल देना है ताकि दाने के ज़रिए भी, फीड के ज़रिए भी उसको मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक और बी कम्प्लेक्स मिलता रहे, और पानी के ज़रिए भी उसको ये चीज़ें मिलती रहें। इससे क्या होगा कि वो अपनी जो ताकत है वो आसानी से दोबारा जल्द बहाल कर लेगा और दोबारा से वो ठीक हो जाएगा, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। उसकी सेहत जो है ना वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।